नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाना है। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों जो आज के वीडियो में हम देखेंगे, 1857। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उसे दी जाती है 1857। इस 1857 जिसे एक महत्वपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया है, तो इस क्रांति को हम देखेंगे। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों, कई कारण थे जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कई सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण जिन्होंने जो है इस क्रांति को हवा दी, यानी इस क्रांति को पनपने में उनका योगदान रहा। लेकिन अगर प्रमुख कारण की बात की जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थी उसके कारण यह जो 1857 की क्रांति हुई थी, यानी इसको प्रमुख कारण माना गया। तो ऑप्शन में अगर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हो तो वह इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसका मुख्य तात्कालिक कारण तो वह होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा कदम था जो विद्रोह के लिए विस्फोटक पदार्थ सिद्ध हुआ। तो वह था उसका व्यपगत का सिद्धांत, या हम कहें जो हड़प की नीति थी डलहौजी की, वही जो है विद्रोह के लिए विस्फोटक पदार्थ सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के अधिकांश सैनिक नेता किस वर्ग से थे। तो यूपी में जो 1857 के विद्रोह के नेता थे वे भूस्वामी वर्ग से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइफल एनफील्ड जो चलाई गई थी उसका प्रयोग करने का निश्चय कहाँ किया गया। तो दमदम, अम्बाला और सियालकोट, 3 जगह उसके प्रशिक्षण का निश्चय किया गया। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इस समय जो था वह था विंस्कांट पार्मिस्टन, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री था 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अगर पूछा जाए तो वह होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, यानी किसने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो वह कहा गया था वी.डी. सावरकर द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, ये भी पूछा जाता दोस्तों। तो S.N. सेन जो थे इस स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। तो यह भी जो है डॉक्टर S.N. सेन के द्वारा कहा गया। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का और न ही संग्राम था, ये किसने कहा है। तो यह R.C. मजूमदार द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, ये किसने लिखी थी। तो अशोक मेहता द्वारा यह लिखी गई थी। वी.डी. सावरकर का कथन है कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसको कौन स्वीकार करता है, इसको स्वीकृति कौन देता है। तो स्वीकारोक्ति जो देता है इसको वह देते हैं पट्टाभी सीतारामैया, और यह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो यह कहा गया था बेंजामिन डिज़रेली द्वारा। ये दोस्तों कई बार पूछा गया है सवाल, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आज के जो हम प्रश्न देखेंगे सारे दोस्तों महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह, तो इसने बेंजामिन डिज़रेली के द्वारा कहा गया था। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है वी.डी. सावरकर। किस प्रमुख इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सामंती क्षोभ कहा था। तो यह S.B. चौधरी द्वारा कहा गया था। दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, जिसकी डेट थी दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट है 4 जून।
4 जून को लखनऊ में विद्रोह हुआ तो उसके नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। और इस विद्रोह का दोस्तों अगर अंग्रेज अधिकारी की पूछा जाए कि किसने इसको दबाया था लखनऊ के विद्रोह को, तो कैम्पबेल ने दबाया था, इसका दमन किया था। कानपुर में नाना साहब की सहायता किसने की? तो तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां जो थे उन्होंने कानपुर में नाना साहब की सहायता की थी। सत्ती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से सत्ती चौरा और बीबीगढ़ कांड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में दोस्तों इसका नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। रानी लक्ष्मीबाई किस जो है उनको किन्होंने पराजित किया था या किसने पराजित किया था? हीरोज ने इसको पराजित किया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झांसी में विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काले खां द्वारा प्रारंभिक नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन है, खान बहादुर खान ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बरेली के विद्रोह का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह द्वारा आरंभ किए गए जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह किया उसका दमन करने वाले थे विलियम टेलर और मेजर विंसेंट। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भाई अमर सिंह द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से और किसने किया? तो 29 मार्च 1857, ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 29 मार्च 1857 और बैरकपुर की छावनी से किया गया था और मंगल पांडे द्वारा यह शुरू किया गया था। मंगल पांडे ने किन अधिकारियों को गोली मारी? तो ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को इसने गोली मारी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? तो जो गाजीपुर बलिया है यूपी में, वहाँ के ये निवासी थे। मेरठ में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 10 मई से प्रारंभ हुआ। 12 मई 1857 को दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो मुगल बादशाह जो बहादुर शाह था उसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया। मुगल सेना का प्रमुख कौन था? तो बख्त खान या खान बहादुर खान मुगल सेना का प्रमुख था। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए किससे मदद ली गई? तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए कश्मीर, पटियाला, नाभा और जिंद के राजाओं से जो है मदद ली गई। हडसन ने किसके मदद से बहादुर शाह सेकंड को बंदी बनाया था? तो मिर्जा इलाही बख्श जो था उसने ये हडसन को सूचना दी थी, जिसके कारण बहादुर शाह सेकंड को बंदी बना लिया गया था। उसने बता दिया था कि बहादुर शाह जफर जो है कहाँ छुपे हुए हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के संघर्ष की भयंकरता इतनी थी कि उसको नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने कहा था? तो नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर कहने वाले थे बम्बई के गवर्नर एल्फिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। दोस्तों एक और जगह आती है असम, तो असम में जो है मनीराम दत्त के द्वारा किया गया था, मनीराम दत्त, और एक आता है उसका करपेश्वर। उन दोनों ने जो है, मनीराम दत्त का नाम कई बार पूछा गया है, तो असम में किया गया था। राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ? तो गंजाम उड़ीसा में हुआ था 1857 का विद्रोह। में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो संबलपुर के थे ये राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इनके द्वारा जो है वहाँ उड़ीसा में विद्रोह किया गया था। राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह जो है गंजाम उड़ीसा में हुआ था। राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित थे और ये कुल्लू की पहाड़ियों में इनके द्वारा किया गया था। राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो जयदयाल और हरदयाल, इन दोनों ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह किसने आम व्यक्तियों की सेना बनाई? तो आम व्यक्तियों की सेना के बारे में पूछा जाए तो रंगोजी बापूजी द्वारा ये सेना बनाई गई थी। अरुणागिरी और कृष्णा कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन दोनों ने? तो इन्होंने 1857 में मद्रास में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्रोह का जो झंडा है किसने बुलंद किया? तो शाहजादा फिरोज शाह द्वारा ये किया गया। कौन सा ऐसा देसी राज्य था जिसे अंग्रेजों ने उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित नहीं किया गया था? फैजाबाद के विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला थे और उन्होंने जो थे कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये तमिलनाडु अरकाट के मूल निवासी थे। 1857 के विद्रोह जो संग्राम हुआ था
किस योद्धा को इटली का गैरिबाल्डी की उपमा दी जाती है? तो यह तात्या टोपे को इटली का गैरिबाल्डी की उपमा दी जाती है। किस विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? तो एक विद्रोह हुआ था दोस्तों, एक क्रांति हुई थी 1806 में, वेल्लोर की क्रांति, जिसके के नेतृत्वकर्ता बलवंत राव फड़के थे। इसी को जो है 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी कृति है? सैयद अहमद खां की कृति है, उनके द्वारा लिखी गई है। सामान्य सेना अधिनियम कब और किसके समय पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित हुआ था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ और कब चलाई? तो 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर में इनके द्वारा चलाई गई थी। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो सैयद अहमद खां द्वारा ये कार्य किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट किसके शासनकाल में कब पारित हुआ? तो यह तीनों एक्ट जो है दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, तीनों ही जो है कैनिंग के समय पारित हुए थे। और सन था दोस्तों इसका 1861 याद रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों इसका प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक थे। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुआ था। डेट थी 10 मई 1857। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे जो थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनकी संयुक्त सेना को जो परास्त करने वाले थे वह आहुआ के ठाकुर थे, जिनका नाम था खुशाल सिंह। दोस्तों असम में विद्रोह का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो दीवान मनीराम दत्त के हाथों में था। रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई? तो ह्यूरोस से। वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बनारस। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों लक्ष्मीबाई के जन्म को लेकर भी सवाल पूछा जाता, तो वाराणसी या बनारस में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों लक्ष्मीबाई से ही संबंधित एक महिला है जिनका नाम है दोस्तों झलकारी बाई। इनके बारे में आपको बताना है कि झलकारी बाई ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, वह क्या था? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि झलकारी बाई ने जो है क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था, या झलकारी बाई कौन थी, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस व्यक्ति पर अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा? तो मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेज़ों द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा? तो वह थे मिर्ज़ा गालिब। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह जो जफ़र थे उनकी बेगम थी, जिनका नाम था बेगम जीनत महल, उनको जो है बादशाह के साथ ही रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान पर अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो दोस्तों इनका आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया इलाहाबाद में। कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? तो हेनरी लॉरेंस, हेवलॉक और नील, इन तीनों की मृत्यु जो है लखनऊ में हुई थी। झांसी के सिपाहियों और अफसरों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए किस व्यक्ति ने उकसाया? तो लक्ष्मण राव ने उकसाया था।
अहमदुल्ला को किस व्यक्ति ने धोखे से मार दिया? तो पोवाया का राजा जगन्नाथ सिंह ने अहमदुल्ला को धोखे से मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के वह नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान फ्रांस के नेपोलियन को 3 पत्र लिखे थे? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। जो नेपोलियन को 3 पत्र लिखने वाले थे नाना साहेब। बहादुर शाह सेकंड का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था? तो हकीम एहसान उल्ला। कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया था? तो वह थी अजीजन बाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी? तो अवध से थी। मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आ गए थे? तो मुगल सम्राट जो है 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में आ गए थे। अकबर सेकंड जो था उसके दरबार में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वह था लॉर्ड एमहर्स्ट। मुगल सम्राट बहादुर शाह को किस गवर्नर जनरल ने भेंट देनी बंद कर दी और सिक्कों से उसका नाम हटा दिया? तो वह था लॉर्ड एलनबरो। मुगल सम्राट को सम्राट की उपाधि से वंचित करने वाला कौन था? तो वह थे कैनिंग। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मुगल सम्राट को किन्होंने उपाधियों से वंचित कर दिया? तो कैनिंग द्वारा किया गया था। 1854 में इनाम कमीशन किसके लिए गठित किया गया था? तो यह जागीरों की जांच के लिए गठित किया गया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेक्स लेकी कानून कब पारित हुआ? तो 1850 में यह कानून पारित हुआ था। 1857 के विद्रोह में छोटे जमींदारों की भी विशेष भूमिका रही। क्यों? तो इनाम और माफ़ी की ज़मीन सरकार द्वारा जब्त करने के कारण इन्होंने जो छोटे जमींदारों की भी विशेष भूमिका रही थी विद्रोह में। अवध के चीफ कमिश्नरी बनाए जाने के पश्चात वहाँ का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो हेनरी लॉरेंस वहाँ का प्रथम कमिश्नर था। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया? तो सर्वप्रथम जो है सतारा को निशाना बनाया गया था 1848 में। सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण कब घटित हुआ? तो 1764 में बक्सर के युद्ध के समय। 1806 में हुए वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ उसका कारण था तो धार्मिक कारण था। 1854 में डाक अधिनियम किसके समय पारित हुआ और किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? तो यह जो थी लॉर्ड डलहौजी के समय ये अधिनियम पारित हुआ और कैनिंग के समय यह डाक व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वह मेजर एडवर्ड का है। भारतीय सैनिकों को किसने भाड़े के सैनिक कहा? तो चार्ल्स नेपियर द्वारा भारतीय सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहा गया था। 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का क्या नाम था जिसे 1907 में मुक्त किया गया? तो उसका नाम था मुसाई सिंह। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की गई थी। भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण असफल हुआ था? तो यह विद्रोह जो है इसमें कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी विद्रोह के और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी। सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया? तो रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों पील आयोग अलग है, वह भारतीय नौसेना के गठन के लिए बनाया गया था और सैनिक भर्ती के प्रशिक्षण के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय जनता का मेग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र को भारतीय जनता का मेग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों की एक नई पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, इसका मनन करे और यह तमाम शिक्षाओं और चेतावनियों से भरा है? तो यह कहा गया था लाइक क्रॉमर द्वारा। तो दोस्तों यह थे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो 1857 की क्रांति से संबंधित ही होगा दोस्तों। उसमें 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और
1857 की क्रांति से संबंधित और भी कई जो तथ्य होंगे, कई इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।